हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो जो पार्ट नंबर 9 थी, पार्ट नंबर 9, उसमें तुम लोगों ने देखा था कि संख्या पद्धति जो चैप्टर था वो समाप्त हो चुका था, और हमने कहा भी था कि अगला चैप्टर हम बहुपद स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने चल रहे हैं बहुपद। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो अभी चल रहे हैं लिखवाने और समझाने, सब कुछ अपना जो है कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा, कायदे से समझ लीजिएगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आएगी तो बताइएगा, ठीक। तो चलिए, जैसे बहुपद, चैप्टर का नाम है बहुपद, पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल। अब इसमें किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है। पहली चीज़ हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, चर क्या होता है। जिसका मान निश्चित ना हो, कामा, उसे चर कहते हैं। जिसका मान निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, कामा, उसे चर कहते हैं, कहते हैं। फिर बात आती है अचर, कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। चर मतलब वेरिएबल, अचर। अच्छा एग्जाम्पल भी दे दे थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे यक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, ए बी सी, ऐसे ना आदि। भाई यक्स बराबर, अभी जैसे तुम लोग ये समीकरण हम जैसे एक टू लिख दें, 2x + 3 बराबर 0, एक टू 5x - 1 बराबर 0। इसको हल करोगे तो x बराबर -3/2 मिलेगा। इसको हल करोगे तो x बराबर 1/5 मिलेगा। तो यही x देख रहे हो, कभी -3/2 के बराबर है, कभी 1/5 के बराबर है, तो कहाँ मान निश्चित हुआ। ऐसे वाई जेड ये सब चीज़ें, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर या का खा गा घा, सब यही सब चीज़ें, तो यही होती हैं चर। अचर नहीं सॉरी, चर, चर। तो परिभाषा लिखी हुई, जो लिखा है वो सही है। बोलने में अगर कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो अपना जो है कर लेना। निश्चित ना हो। अचर क्या होता है? जिसका मान निश्चित होता है, निश्चित होता है, कामा, उसे अचर कहते हैं, कहते हैं। एग्जाम्पल तो थोड़ा मोटा मोटा, जैसे संख्याएं अचर होती हैं। जैसे अगर यहाँ हम 5 लिख दिए तो दुनिया के किसी भी कोने में कहीं लेकर के चले जाओ 5 ही रहेगा, ठीक। तो ऐसे थोड़ा सा समझ लेना कि संख्याएं अचर में आती हैं। चर और अचर के बाद एक शब्द आता है व्यंजक। क्या होता है? ठीक, व्यंजक, व्यंजक क्या होता है? चर और अचर में किसी भी संबंध को व्यंजक कहते हैं। और संबंध यहाँ बनाता कौन है? गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग, कल भी हमने बात की थी। तो परिभाषा वही लिखेंगे, चर तथा अचर में किसी भी संबंध को व्यंजक कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल, 3√x + 5 ये, कामा, 2x² + 4x + 1, कामा, 4 घनमूले y² कर दिया जाए, y² + 3y - 1, है ना, ऐसे आदि आदि। ये सब क्या है? व्यंजक है। 1 2 3, तो देख रहे हो प्लस माइनस जो है व्यंजक को बनाते हैं, और प्लस माइनस जो गणित में संबंध को बनाते हैं। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, जो है डिवाइडेशन, यही सब, ठीक। मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग। तो
तो ये 3 शब्द याद आया, चर, अचर, व्यंजक। अब चर, अचर, व्यंजक की बात करते हैं, हो गई। तो आगे अब हम बात करते हैं बहुपद की। बहुपद की बहुपद देखो, चर और अचर में किसी भी संबंध को व्यंजक कहते हैं, ये कंफर्म है, ठीक। लेकिन चर और अचर में ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक पदों में चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, कामा, उसे बहुपद कहते हैं। परिभाषा है ये बहुपद। तो चर और अचर में ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक पदों में चर की घात पूर्ण संख्या होती है, कामा, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, 3x² प्लस 2 कामा 9y³ प्लस में 7y माइनस 4, ऐसे 2x प्लस 1 5 खाली, ये सब बहुपद है। अच्छा याद रखिएगा, पदों का बंटवारा प्लस और माइनस के द्वारा होता है, जबकि गुणा और भाग आपस में मिल जाते हैं। जैसे इसमें देखो द्विपद है, चर यक्ष है ना, तो यक्ष की घात 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है। यहाँ यक्ष दिखाई नहीं पड़ रहा ना, लेकिन अगर 2 यक्ष की घात 0 इसकी जगह यहाँ पे लिख दें, तब वो तो 2 के बराबर होगा कि नहीं, यक्ष की घात 0 1 हो जाएगा ना, और 0 भी पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद हुआ। यहाँ देखो y है इसमें चर, तो यहाँ 3 है घात पूर्ण संख्या, यहाँ 1 है घात पूर्ण संख्या है। यहाँ घात 0 है कि नहीं, जहाँ y नहीं दिखाई पड़ता वहाँ घात 0 लिख के संख्या के साथ कर सकते हैं ना, संख्या के साथ अगर y ना दिखाई पड़े तो भी पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये भी बहुपद है। यहाँ x की घात 1, चर x है तो 1, यहाँ 0 तो बहुपद हुआ। यहाँ घात 0 लिखा, 5 x की घात 0 लिख सकते हैं 5 को ना, तो इसलिए ये भी बहुपद हुआ, ठीक। थोड़ा सा नीचे दिखाएं भी, जैसे 2x प्लस 1/y x², इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुपद नहीं है। कैसे, अलग अलग जब पदों में तोड़ोगे तो 2x की घात -1 हो जाएगा, जैसे इतना बटा इतना करोगे 1 x कट जाएगा, 1 2 घटिया जाएगी माइनस, और प्लस में x की घात -2 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ देखो चर की घात -1 है, क्या -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है, -2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं हो सकता। ऐसे एक आध और दिखाएं तुम लोगों को, ठीक। जैसे अगर ऐसे लिख दें √x³ प्लस में 2x प्लस 1, चलो यहाँ देखो, यहाँ इसमें x की घात 0 है मतलब पूर्ण संख्या है, यहाँ x की घात 1 है मतलब पूर्ण संख्या। यहाँ जो x की घात है वो 3/2 है, वर्गमूल का मतलब बटे 2, तो x की घात 3/2 अगर है, 3/2 क्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो एक पद ऐसा मिल रहा है जहाँ पे कंडीशन फ्लॉप हो जा रही है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो है बहुपद नहीं हो सकता। मामला समझ में आया। आदि, तो यहाँ पे जैसे ये तो था ही, आदि यहाँ लिख देना, वहाँ पे भी ये चीज़ें। अच्छा, बहुपद और व्यंजक से एक बात कन्फर्म हुई, बहुपद और व्यंजक से एक बातें कन्फर्म हुई कि प्रत्येक बहुपद एक व्यंजक तो होता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजक एक बहुपद हो यह आवश्यक नहीं है। भाई व्यंजक इसलिए होगा प्रत्येक बहुपद हुआ क्योंकि चर और अचर में किसी भी संबंध को व्यंजक कहते हैं, तो यह तो चर और अचर में एक संबंध ही है, लेकिन बहुपद के लिए कंडीशन हो जाती है।
ठीक, नोट करके एक चीज़ लिख लीजिएगा, नोट, यक्स के बहुपद को पी ऑफ एक्स, मतलब पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स, पॉलिनॉमियल एक्स होते हैं ना, कामा वाई के बहुपद को पी ऑफ वाई, पॉलिनॉमियल ऑफ वाई, मतलब जैसे ये वाला वाई का बहुपद है कि नहीं, ठीक, ये वाला एक्स का बहुपद है तो इसको पी एक्स ऐसे प्रदर्शित करने का एक तरीका होता, ठीक। जेड के बहुपद को पी ऑफ जेड ऐसे आदि से प्रदर्शित करते हैं। मामला ये समझ में आया होगा, ठीक। तो ऐसे आदि, टी का है तो पी ऑफ टी, ये चीज़ें, एक चीज़ें रिमार्क करके इसको भी दिमाग में रखिएगा तुम लोग, इसको भी रिमार्क करके दिमाग में रखिएगा। रिमार्क करके लिख दे रहे कि हाँ भाई नोट है जो भी है, ठीक। ये क्या है, प्रत्येक बहुपद एक व्यंजक होता है, होता है, किंतु प्रत्येक बहुपद एक व्यंजक होता है, किंतु प्रत्येक व्यंजक एक बहुपद हो। देखो लिखने उखने में अगर कोई मिस्टेरी रहेगी तो अपना तुम लोग सुधार लेना उसको। प्रत्येक व्यंजक एक बहुपद हो यह आवश्यक नहीं है, नहीं है। मतलब कुछ व्यंजक ऐसे मिलेंगे जो बहुपद की श्रेणी में नहीं आते हैं, जैसे अभी मैंने नीचे जो है एग्जाम्पल दिखाया था, आई बात समझ में, तो इसको भी जानिएगा। अब आइए बात करते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक। तो इसको भी जानिएगा, किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी जो घात होती है, चर की सबसे बड़ी जो घात होती है कामा उसे उस बहुपद की घात कहते हैं। एक चीज़ ये अभी एग्जाम्पल देंगे कैसे क्या है, ठीक। एक चीज़ आगे, यदि कोई बहुपद पी ऑफ एक्स हो, तब उसकी घात को ऐसे बड़े ब्रैकेट में पी ऑफ एक्स लिख दोगे तो इसका मतलब यह पढ़ा जाएगा कि बहुपद पी एक्स की घात, ठीक। अगर कोई बहुपद पी एक्स है तो उसकी घात को बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिख दोगे तो ये इंडिकेट करेगा कि घात बता रहा है, तो उसकी घात को पी एक्स ऑफ एक्स बड़े ब्रैकेट में है ना से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1 कई ठो दे देंगे, आगे से समझ में। जैसे बहुपद एक दिया गया, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 3x की घात 7 प्लस 2x की घात 9 माइनस 4x की घात 11 प्लस 5, यह है ना, ठीक। अब इस बहुपद में देखो चर की सबसे बड़ी घात कितनी मिल रही है, 11 मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो इसलिए इस बहुपद की जो घात है, मतलब
11 होगी। मामला समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो नीचे लिखिएगा यहाँ, इसलिए बहुपद की घात बराबर 11 है। या अगर ऐसे कोई लिख देता है खाली पी ऑफ एक्स ब्रैकेट में 11, तब वो ये पढ़ा जाएगा कि बहुपद पी एक्स की घात बराबर 11, बहुपद पी एक्स सबसे बड़ी घात 11 मिली थी। तो इस तरह से बहुपद की जो है पूरे बहुपदों में सब जगह देखते हैं, टोटल हर पदों में देखेंगे कि जो सबसे बड़ी घात मिलेगी उसी को जो है उस बहुपद की घात कह दिया जाएगा। लेकिन आप बहुपद की घात देखने के लिए बहुपद तो होना चाहिए ना, तो इस बात पे भी गौर करिएगा। ठीक, तो बहुपद की घात ये रहा। एक आगे एग्जाम्पल और दे दें, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे एक बहुपद दे दिया गया, बहुपद पी ऑफ टी बराबर 3t² - 7t की घात 4 + 5t³ + 3t + 1, यह ना बहुपद ये दिया है। अब इसमें देखो चर कौन है, टी है कि नहीं है, तो टी की सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 है कि नहीं है, तो इसलिए इस बहुपद की घात 4 होगी कि नहीं होगी। ठीक, तो इसलिए बहुपद की घात बराबर 4 है। या इसी को पी ऑफ टी बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे 4, तो इसका मतलब भी इस बहुपद की घात 4, बहुपद की घात 4। तो बहुपद की घात भी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक, अब हेडिंग आगे लिखते हैं बहुपद के प्रकार। आगे क्या लिखेंगे, बहुपद के प्रकार। हेडिंग है बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार 2 बेसों पर, कैपिटल ए। एक तो पदों के आधार पे बहुपद कितने प्रकार का होता है, एक घातों के आधार पे। ठीक, बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ये, तो कैपिटल ए पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। नंबर 1 एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। हाँ ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, कामा उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 2 खाली है, एक के पद है कि नहीं है, कामा 3x एक के पद है कि नहीं है। भाई पदों का बंटवारा प्लस और माइनस से होता है, गुणा भाग से नहीं। ठीक, 1/4 x की घात 3, 1/2 x की घात 3 लिख दें। ऐसे आदि एक पदीय बहुपद है। ठीक, नंबर 2 द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। अब परिभाषा तो हम बोल दे रहे हैं, तुम लोग ऐसे ही सेट कर लेना। लिखोगे परिभाषा क्या, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों, कामा उसे 2 पदीय बहुपद कहते हैं। परिभाषा होगी। एग्जाम्पल, जैसे 2x की घात 3 + 1, ये होगा 3y + 1, 6t² प्लस में 2 आदि द्विपदीय हो गए। ठीक, 3 पदीय, नंबर 3 पदीय बहुपद,
पदीय बहुपद, बहुपद। ठीक, ऐसा बहुपद, परिभाषा ये लिखनी है, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों, कामा उसे 3 पदीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 कामा 4x की घात 5 प्लस 2x प्लस 1, ऐसे आदि। ठीक, इसी प्रकार 4 पदीय, 5 पदीय, 6 पदीय, 7 पदीय, मतलब पदों के आधार पे आप समझ गए होंगे। ठीक, नीचे लिख दे रहे हैं, इसी प्रकार आगे भी, आगे भी मतलब 3 पदीय, 4 पदीय, 3 पदीय तो हो गया, 4 पदीय, 5 पदीय, 6 पदीय, 7 पदीय, ऐसे ही। मामला समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलिए, कैपिटल बी देखा जाए अब। घातों के आधार पे, घातों के आधार पे, घातों के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? घातों के आधार पर, घातों के आधार पर नंबर 1, एक घातीय, एक घातीय या रैखिक बहुपद इसको बोलते हैं, रैखिक बहुपद, एक घातीय या रैखिक बहुपद। अब देखिए, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक हो, कामा उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, 2x माइनस 3, ये 3x आदि। यहाँ पदों से नहीं मतलब है, यहाँ केवल इस वाले बहुपद में देख रहे हो, चर की सबसे बड़ी घात 1 है कि नहीं है, तो रैखिक बहुपद हुआ, या ये जो है एक घातीय बहुपद हुआ। ऐसे यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 1 है कि नहीं है, तो ये भी जो है एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद हुआ। अब नंबर 2, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। परिभाषा बोल दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, कामा उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, 3x क्यूब 3x स्क्वायर कामा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 कामा x स्क्वायर माइनस 4, ऐसे आदि। पदों से नहीं मतलब है, केवल यही देखना है कि चर की सबसे बड़ी घात कितनी है। तो इसमें देख रहे हो चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे भी चर की सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ पे भी चर की सबसे बड़ी घात 2 है। तो घातों के आधार पे हो रहा है ना, तो ये द्विघातीय बहुपद हुआ। 3 घातीय बहुपद, नंबर 3, नंबर 3 घातीय बहुपद, 3 घातीय बहुपद। परिभाषा लिख लेना, बोल दे रहे हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 हो, कामा उसे 3 घातीय बहुपद कहते हैं। डिफिनीशन हो गई। एग्जाम्पल, 2x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 2x की घात 3 माइनस 1, ठीक, 3t क्यूब प्लस में 2
यहाँ पे देख रहे हो चर की सबसे बड़ी घात ये, यहाँ पे सबसे बड़ी घात ये, यहाँ पे भी सबसे बड़ी घात ये, हुआ कि नहीं हुआ? आदि आदि ऐसे बहुत से होंगे। ठीक, तो इसी प्रकार 4 घातीय के लिए चर की सबसे बड़ी घात 4 हो, इसी प्रकार 5 घातीय के लिए चर की सबसे बड़ी घात 5 हो, इसी प्रकार 6 घातीय के लिए चर की सबसे बड़ी घात 6 हो, इसी प्रकार 7 घातीय के लिए चर की सबसे बड़ी घात 7 हो। ठीक, तो ऐसे ही है। इसी प्रकार आगे भी अच्छा, एक चीज़ और होता है, एक चीज़ और, शून्य बहुपद। तो देखिए शून्य भी एक बहुपद होता है, जिसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिखाएं, 0 गुणे यक्स 0 बराबर 0 गुणे यक्स की घात 3। ये परिभाषा को होल्ड करता है कि नहीं? चर और अचर में ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक पदों में चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो 0 गुणे ये, इसलिए भी 0 भी एक बहुपद हुआ है ना, जिसे को क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। ठीक, ऐसे 0 बराबर 3 0 मतलब आदि कह दे, बहुत से बहुत है, क्या जरूरत है, आदि। तो ये रहा शून्य बहुपद। अब एक होता है शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय बहुपद या इसी को अचर बहुपद भी कहते हैं। अचर बहुपद कहते हैं। हेडिंग डाल के ये भी लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे ये हम बोल दे रहे हैं। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात शून्य हो, कामा उसे शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 3, भाई 3 को अगर ध्यान देखो, 3 बराबर 3 यक्स की घात 0 लिख सकते हो कि नहीं? शून्य घातीय हुआ कि नहीं हुआ? 0 3 माइनस 5 है ना, ऐसे आदि। ये सब क्या है? शून्य घातीय बहुपद है। मामला समझ में आया होगा। ठीक, तो शून्य घातीय और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हाँ, शून्य बहुपद को सदैव शून्य से ही प्रकट किया जाता है। शून्य घातीय कोई संख्या केवल रहेगी, चर और उसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक, या दिखाई भी देगा शून्य घातीय में तो चर की घात 0 सबसे बड़ी रहेगी। अब इसी पे आधारित हमको प्रश्नावली करनी है और वो प्रश्नावली है 2.1। ठीक, तो इसको जो है हम अगली वीडियो में करवाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक चीज़ बता दें, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं सबका विस्तृत रूप से जो है अध्ययन करके उसको जान लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।